अच्छा, हमारे बाजार के लिए बताइए, जबरदस्त रिबाउंड रहा अप्रैल सीरीज का। जो आपने सीरीज की शुरुआत में, मुझे याद है वेडनेसडे था जब एक्सपायरी भी हो रही थी, उसी दिन आपने कह दिया था कि अब जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, 3 सीरीज नेगेटिव हो गई हैं, चौथी नहीं होनी चाहिए, और वैसा ही रहा। 4% से ज्यादा की तेजी आपने निफ्टी में देखी है, 7.5% आपको बैंक निफ्टी इस सीरीज में तेजी दिखा चुका है। दीप में सरप्राइज नहीं है नहीं कि इतनी तेजी हुई अप्रैल की सीरीज में। और कई बार क्या होता है, कुछ काम करके आपको खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि सही टाइम पे सही काम कर लिया, राइट। तो इस बार अप्रैल की सीरीज की जो तेजी बनी थी, इसका अंदाजा लग गया था। छुट्टियों में जाने के पहले हम कह ही रहे थे कि भाई अब बड़े ब्रेकआउट के लिए बड़ी पोजीशन बनाइए, नहीं तो रेंज बाउंड मार्केट में हमने बहुत दिनों तक कहा कि इधर भी लीजिए इधर बेचिए, लेकिन अब बड़ी पोजीशन बनाने का वक्त आ गया है, बड़ी तेजी के लिए बाजार तैयार हो रहे हैं, और वैसा ही हुआ भी। वैसा ही हुआ, ठीक है, बिल्कुल सारी चीजें आपके फेवर में थी। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 9%, सेंटीमेंट खराब, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के भाव 40% टूटे हुए, 50% टूटे हुए, 30% टूटे हुए, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं, वॉल्यूम्स ऑप्शन का निकाल दो तो वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट में, है ना। हर आदमी अब वापस से अपने कोर बिजनेस और प्रोफेशन की तरफ शिफ्ट होता हुआ ट्रेडिंग से, है ना। ये सारी चीजें, और ट्विटर ट्रोलिंग इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पर था। ये सारे ट्रिगर्स थे जो नो ब्रेनर्स हैं, जहां पर आपको की खरीदारी करनी है। सो आई थिंक ये क्लियर कट है। अब रहा सवाल इस सीरीज का, पहले मैं डेटा बताऊं और फिर बाद में सीरीज का एनालिसिस देता हूं। डेटा के लिहाज से दीप, सबसे पहली चीज तो ये कि इस सीरीज की शुरुआत में जो रोल ओवर्स हुए वो हल्के हुए हैं। और 1.5 साल में सबसे कम है। निफ्टी बैंक निफ्टी खाली 82 लाख शेयरों का निफ्टी का पोजीशन रोल ओवर हुआ है, जो पिछले महीने 1 करोड़ 20 लाख शेयरों के आसपास था। यानी कि रोल ओवर से 64% 82% के 74% के सामने। आप सोचो 10% कम रोल ओवर होते हुए। तो अच्छी बात है, रोल ओवर कम है, यानी कि आप हल्के लोग, चाहे वो शॉर्ट कटी हो, डेफिनेटली कटी है, चाहे लॉन्ग पोजीशन पे भी लोग जो फंसे हुए उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, तो हल्की आप शुरुआत करते हैं। मुझे परसेंटेज रोल ओवर से ज्यादा जो दीप इंपॉर्टेंट चीज दिखती है, सिर्फ 82 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप 40 लाख 35 लाख शेयर कम रोल ओवर पे निफ्टी की शुरुआत करते हैं, और क्या चाहिए। तो ये एक बहुत बढ़िया संकेत है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जो पिछले 2 सीरीज में आपने नुकसान किया था निफ्टी में, करीबन 800 पॉइंट का, इस सीरीज में भरपाई कर ली है। जो नुकसान पिछले 3 सीरीज में आपने बैंक निफ्टी में किया था 3000 पॉइंट का, वो भरपाई हो गई। तो पिछले 2-3 सीरीज की तो आपकी भरपाई हो गई। अब इस सीरीज में मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं लालची भी नहीं हूं। मैं सिर्फ जो जनवरी और फरवरी के दिसंबर की सीरीज में 600 पॉइंट का नुकसान हुआ था, वो बाकी है अभी। वो इस सीरीज में करवा, यानी कि 18,500, 17,900 से। अब इसके भी मैं आपको इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूं। तो डेटा ये है दीप कि पहला टारगेट निफ्टी का इस सीरीज का बनता है 18,200, 18,250 के आसपास। और उसके बाद जो ये 600 पॉइंट की भरपाई करनी है, वो टारगेट निकल कर आता है 18,500, 18,600। वहां तक तो हमें जाना ही है। तो लगभग इस, और बाद में जो मैं ग्लोबल सपोर्ट की उम्मीद कर रहा हूं, और अगर फेड ने काम कर दिया अपना, तो लाइफ हाई मई की सीरीज में ये दिखता है। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, अच्छा वो सेल इन में गो वो मैं बाद में बता रहा हूं। उससे पहले एक बार टारगेट बता रहा हूं, तो आपको टारगेट अब मई सीरीज के लिए 17,550, 17,750 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल कर आ गया। आपको मंदी कमजोरी सीरीज के लिहाज से तभी सोचना है जब आप 17,500 के नीचे ट्रेड करें। जब तक आप, यानी कितना, 400 पॉइंट, यानी कितना, 2%, इतना तो रिस्क सीरीज की बात है, दिन की बात थोड़ी है। बिल्कुल। तो 17,500 जब तक नहीं टूट रहा है, आपका कोई टेंशन है ही नहीं। गॉट इट। ठीक है, ये निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी 43,500, 43,700 ये पहला आपका टारगेट है, वहां तक पहुंचना। और उसके बाद ऊपर का टारगेट जो लाइफ टाइम हाई का है 44,151, 44,150 से जाएंगे, वहां देखेंगे। और अगर पार किया तो इस बार फिर 45,000 के आसपास तक की जगह बैंक निफ्टी की बनती है, यानी कि 2,000 पॉइंट की रैली, 2,000 पॉइंट की जगह है ऊपर की तरफ के लिए। निफ्टी में अभी 18,887 के आसपास का जो हमारा हाई है, उसके आसपास तक पहुंचने की कोशिश हम कर सकते हैं ग्लोबल सपोर्ट से। ग्लोबल सपोर्ट चाहिए। अब यहां से बढ़ने के लिए ग्लोबल सपोर्ट चाहिए। मतलब अभी तक हम ग्लोबल मार्केट सुस्त भी है तब भी बढ़ रहे थे, अब बढ़ने के लिए ग्लोबल सपोर्ट चाहिए। गॉट इट। तो ये आपके लिए सीरीज के लिहाज से। एक और चीज इस सीरीज को लेकर जो बोलना चाहता हूँ वो है, ये सीरीज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के नाम है। पिछले 10 दिन से मैं बार-बार लगातार कह रहा हूं।
हो गया, हाँ 2 हफ्ते से आप कह रहे हैं ये बात। यस सर, बात चल रही है। आपको जो अच्छा लगे वो मिड कैप शेयर कर दीजिए, स्मॉल कैप शेयर कर दीजिए, जहां करेक्शन ठीक हो चुका है। एक ही कंडीशन है, नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। खराब नंबर वाला शेयर लेना ही नहीं। हाँ। जहां रिजल्ट अच्छा आने के, फॉर एग्जाम्पल दूं, जो आपकी मर्जी है, सरकारी बैंक ले लीजिए, 10 में से 8 में पैसा बनेगा आपका। राइट। जिनके रिजल्ट अच्छे आने हैं, सिंपल है। कोई पीएनबी, कोई बैंक ऑफ इंडिया, कोई जम्मू कश्मीर बैंक, कोई इंडियन बैंक, कोई कैनरा बैंक, आपको जो ठीक लगे लीजिए। राइट। ये सब नए 52 हफ्तों के ऊपर नया हाई बनाने को तैयार हो रहे हैं। ये आपका क्लियर ट्रेड है। रेलवे स्टॉक्स जो आपको समझ में आए ले लीजिए। करेक्ट सर। और तेजी बनी रही है। मेरे ख्याल से रेलवे स्टॉक तो सबसे पहले हम इतने बुलिश हुए रेलवे में। और मैं आपको बोलता हूँ, जिन लोगों को रेलवे स्टॉक की तेजी में डाउट होना, वो कुछ नहीं करें, जाएं यूट्यूब पे, गूगल पे, और रेल मंत्री है हमारे अश्विनी वैष्णव साहब, उनके 2, 4, 5 इंटरव्यू पढ़ ले, सुन, आप उनके फैन हो जाएंगे। भाई आप कोई कंपनी खरीदते हैं तो उसके प्रमोटर देखते हैं। जी बिल्कुल। कि प्रमोटर का क्या विजन है, क्या कर रहा है, कैसे ट्रैक हुआ। इनके प्रमोटर कौन हुए? रेलवे कंपनी, एक तरह से रेल मंत्री डायरेक्टली, भारत सरकार। उनका विजन आप देखेंगे, और जो खर्चा हर हफ्ते तो नई वंदे भारत चल रही है, जो काम हो रहा है ना इंफ्रास्ट्रक्चर पर रेलवे, जो आपको मतलब, दूसरी बात है कि ज्यादातर कंपनियों की प्रमोटर सरकार है, गवर्नेंस इश्यू नहीं है। यस एग्जैक्टली। सरकारी कंपनियों में, सरकारी बैंकों में पैसा बनेगा ही बनेगा, वहां पे फोकस करें। तो ये आपके लिए सारा इस सीरीज का